जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई उस्ताद मून खबर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्लब। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक जो कोई दोस्त किसी भी टेंशन मुश्किल में मुब्तला है, तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी सारी की सारी परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे दोस्तों, आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आजकल अपना जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है कबूतरबाजी की परवाज़ के मतलब, संभाल के मतलब, खुराक के मतलब। तो ये स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं आपको बड़ी वो चीज़ें बताता रहता हूँ जो चीज़ें आपको मेरे दोस्तों इतनी जल्दी पता कहीं से नहीं लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है आप मुझे पसंद भी करते हैं। तो मैं आपसे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो आप तक है ना वो नहीं पहुँचाऊँगा। तो यकीनन आप मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के हुक्म से आपको मेरे दोस्तों बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने रिसेंटली होम्योपैथिक की तरफ शुरू किया हुआ था, जो खेल पानी है या संभाल है। तो आज भी होम्योपैथिक की मैं आपको वो जो नीक चीज़ बताने लगा हूँ मेरे दोस्तों, जो आपने ना तो पहले कभी मेरे दोस्तों इस्तेमाल की हुई है और ना इन चीज़ों को आपको पता है, क्योंकि आप जो खुद उड़ा रहे हैं नेट की दुनिया पे या दोस्तों वैसे, ठीक है मेरे भाई। तो आपको पता है कि आजकल जो कंटेंट चला हुआ है वो सारा इंग्लिश मेडिसिन का है, ठीक है ना। तो संभाल में क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, खुराक में क्या करनी चाहिए, हर बंदा ही आपको पता ही है देसी चीज़ बताता है। यानी कि दालचीनी दे दें, काली मिर्च दे दें, बीच में बड़ी इलायची दे दें, ये चीज़ें तो होती है दोस्तों। ये तो हर एक से दूसरे बच्चे को पता है, उस्ताद की मैं बात नहीं कर रहा, एक से दूसरे बच्चे को पता है। तो मेरे भाई यकीनन आप वो चीज़ें नोट करके रख लिया करें अपने पास, जो चीज़ें आपको नहीं पता। जिन चीज़ों का पता है तो वो तो आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो इस तरह की आज मैं आपको कल मैंने एक खुराक में होम्योपैथिक टैबलेट बताई थी, आप वो यूज़ करें, उसका भरपूर फ़ायदा है दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन का ये फ़ायदा होता है कि अगर वो किसी भी चीज़ को आया कि वो हवानात हो या इंसानात हो, ठीक है ना, उनको अगर वो फ़ायदा नहीं देती ना मेडिसिन, तो वो उसका नुकसान भी नहीं होता जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। तो ये मेरी पेशेंट गवाही नहीं है, डॉक्टरों की पेशेंट गवाही है। तो इसी तरह की आज मैं आपको एक वो चीज़ बताने लगा हूँ दोस्तों, जिनके कबूतर ख़राब हो जाते हैं जब वो परवाज़ में चढ़ते हैं, ख़राब हो जाते हैं मेरे दोस्तों। ख़राब होने की मेरे नज़दीक सबसे मेन वजह एक है, ठीक है ना। अगर उसकी वो चीज़ कबूतर की ख़राब होगी तो समझो पूरा कबूतर, आपका जितनी मेहनत की हुई है वो एक दफ़ा शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है। वो है चीज़ उसका हाजमा। मेरे दोस्तों मेरी बात से कुछ भाई मेरे शायद इत्फाक करें, कुछ ना करें, जो नहीं करेंगे वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी राय है। तो ना तो वो मेरे पाबंद है और ना मैं उनका पाबंद हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे नज़दीक है। मेरे नज़दीक कबूतर का जब हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है मेरे दोस्तों, तो वो कबूतर ना तो अपनी परवाज़ देता है, ना उसका जिस्म बनता है। और इसकी मैं वन बाई वन करके आपको चीज़ें बताता रहूँ ना तो आप परेशान हो जाएं दोस्तों, कि सारे के सारा जितना भी अमल दखल है ना वो उसके हाजमे के साथ है, ठीक है ना। इंसान का मैदा डिक हो जाए, इंसान को भूख नहीं लगती, वो कुछ खाता नहीं है। जब वो खाएगा नहीं तो उसका जिस्म सब सारी जो चीज़ें उसको ज़रूरत है वो कैसे पूरी करेगा। तो इस तरह दोस्तों सबसे नज़दीक कबूतरबाजी में जो एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए वो है उसका हाजमा, ताकि वो जिस कबूतर का हाजमा दोस्तों अच्छा होगा ना, यकीन करें वो कबूतर केली गंदम यानी कि कनक भी खाएगा, वो कबूतर अपनी प्रवास करके आएगा, क्योंकि जितना उसने खाया होगा, उसने हजम किया होगा, उसको लग गया होगा, वो अगले दिन भी उतना उठता है। तो आज मैं आपको हाजमे के लिए वो चीज़ बताऊंगा मेरे दोस्तों, वो सिरप बताऊंगा होम्योपैथी का जो आपको पहले नहीं पता। चलते हैं अपने सिरप की तरफ दोस्तों। तो सिरप का नाम है जी अल्फ़ा लफ़ा। ये नाम थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा मेरे दोस्तों। सिरप का नाम है जी अल्फ़ा लफ़ा टांक। अच्छा, इसमें एक सादा आता है, आपने उसको कहना है अल्फ़ा लफ़ा टांक सिरप दे दें हमें होम्योपैथी का। वो मेरे दोस्तों आपने सिरप ले लेना है। अब इसके बाकमाल फ़ायदे ये हाजमे की ख़राबी के लिए, जो परिंदे आपके ख़राब हो गए, ये मेन किरदार इसमें वो है हाजमे की खराबी के लिए, असाबी थकावट के लिए दोस्तों, ठीक है ना, कमज़ोरी, कबूतर की कमज़ोरी के लिए, ठीक है, कबूतर का सुस्त रहना, कबूतर प्रवास के बाद अगर सुस्त हो जाता है, ठीक है ना, अगले दिन भी वो अपनी थकावट पूरी नहीं उतारता तो वो आपको सुस्त नज़र आएगा, ये सुस्ती के लिए है। ज़हनी टेंशन, ज़हनी दबाव के लिए, ये बेसिकली आपके लिए मेरे लिए ये सिरप है दोस्तों, ठीक है ना। परेशानी के लिए, भूख की कमी के लिए, जिनको भूख की कमी होती है ना, भूख नहीं लगती, ये उस चीज़ के लिए है, ठीक है ना। और खुराक का हजम होकर जिस्म को ना लगना, उसके लिए मेरे दोस्तों ये सिरप। आप इसके फ़ायदे, जब ये सिरप लेंगे उसके पीछे बाकायदगी से लिखा होगा
या आप इसका पेज फॉलो करें, उसके ऊपर भी ये लिखा होता है मेरे दोस्तों इसकी पूरी की पूरी डिटेल, ठीक है ना। ये बेसिकली हाजमे के लिए कबूतर सिरप है, ये अल्फ़ा लफ़ा टांक होम्योपैथी का सिरप मिलेगा मेरे दोस्तों। ये आपने सिरप लेके आप अपनी कबूतरबाजी में ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जितने भी आपके कबूतर परवाजी कबूतर ख़राब हो चुके हैं वो परवाज़ नहीं दे रहे, यकीन करें जिस्म नीचे से काला होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। जब आप ये चीज़ उसको देंगे तो वो कबूतर आपका बहाल होना शुरू हो जाएगा, आपका उड़ना शुरू हो जाएगा। आप चलते हैं जी ये इस्तेमाल की तरफ। इस्तेमाल करने का जो दोस्तों तरीका है वेरी वेल सिंपल है, ठीक है। आपने ये सिरप 5 सीसी एक इंजेक्शन की मदद से ले लेना है। लेने के बाद मेरे दोस्तों आपने उसमें ऐड करना है जी 110 सीसी पानी, 105 सीसी पानी, 5 सीसी सिरप, 105 सीसी सादा मिनरल वाटर जो पानी होता है मेरे दोस्तों वो इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आपके पास 11 कबूतरों के लिए पानी तैयार हो गया मेरे भाई। 10-10 सीसी फी कबूतर को आपने पानी इस्तेमाल करवाना है। अल्लाह के हुक्म से ये आपका कबूतर फिट होता जाएगा। आप इस्तेमाल करने का जो टाइमिंग है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो टाइमिंग है मेरे दोस्तों वो ये है कि आप जब भी अपने कबूतर को सुबह रेस्ट के टाइम पलटाते हैं या सुबह टाइम वो खाली हो जाता है तो आप ये खाली पेट उसको सिरप दें। सुबह अगर उसकी पोट में दाना है तो उसको साफ़ करके ये सिरप दे दें। जब वो पानी चला जाएगा, ठीक है, वो पानी चला जाए उसके बाद उसको आप अपना जब भी आपका खुराक का टाइम है थोड़ी थोड़ी करके उसको पेट भर के खुराक नहीं देनी, थोड़ी थोड़ी करके खुराक दें, इंशाल्लाह वो फिट हो जाएगा। जब आप उसको फाइनल 2 बजे खुराक देते हैं मेरे भाई, उसके बाद ये सुबह का प्रोसीजर है। उसके बाद उसको आप जो पानी आपके पास सादा पानी है या कोई और पानी देते हैं हाथ में वगैरह वाला तो वो इस्तेमाल नहीं करना, आपने सादा ही पानी देना है, ठीक है। तो ये फिर आप एक काम ये कर देंगे कि अगले शाम को, ठीक है ना, रात को, यानी कि ये आपने सुबह दिया है तो फिर आप कम से कम 7 घंटे 6 घंटे बाद ये सिरप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं खुराक के बाद, ठीक है ना। अगर आपने सुबह 7 बजे 8 बजे खुराक दे दी तो फिर आप 3-4 बजे उसको फिर से मेरे भाई आधा सीसी सिरप लेना है, ठीक है। बीच में आपने 5 सीसी सादा पानी मिला के खुराक के बाद भी यही आपने सिरप देना है। इंशाल्लाह इससे कबूतर एक दिन में आपका कबूतर हाजमा अपना फिट कर लेगा, अंदर से तंदुरुस्त हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप खुद देखेंगे आपके कबूतर खुडे में जब सुबह वाला पानी इसको ये दे लेंगे, उसके बाद खुराक के बाद जब अगला 5-6 घंटे बाद पानी देंगे, जब वो कबूतर उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद देखेगा कबूतर इसी साइज़ की बीट करेगा, कबूतर का हाजमा फिट हो जाएगा। कबूतर पहले काले रंग वाली या जीप के रंग की किस्म की ना वो बीटा करेगा, तो आपने उससे घबराना नहीं है। अगले दिन आपने अपने कबूतर को उड़ाना हो तो उड़ालें, उड़ाते हुए उड़ के आए कबूतर को, फिर आप मेरे भाई आते हुए को सादे पानी में ये इस्तेमाल नहीं करनी। फिर आप अपने कबूतर को देंगे मेरे भाई अपनी मूवमेंट जो सादी संभाल होती है वो संभाल करने के बाद जब आप उसको खुराक दे देंगे, खुराक के बाद आपने फिर उड़ के आए कबूतर को 1 सीसी सिरप साथ आपने 10 सीसी सादा पानी लेके फिर देना है खुराक के बाद। रेस्ट वाले दिन खाली पेट दे के उसको वो हजम कराने के बाद खुराक दे, खुराक देने के बाद आपने 3-4-5 घंटे के बाद ये सिरप आपने फिर दे देना, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आपके जो ख़राब कबूतर हैं वो मैं कहता हूँ भाईजान घोड़े की तरह हो जाएगा, सोना हो जाएगा। यकीनन आपको इसका मैं कहता हूँ 110% फ़ायदा होगा। आप लोगों को किसी के पास, किसी उस्ताद के पास या अपने ही उस्ताद को तंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। जो चीज़ मैंने आपको बता दी आपके ख़राब कबूतर इससे सही हो जाएंगे। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंशाल्लाह अच्छी वीडियो देखने के लिए जो मेरा पैगाम आप तक पहुँचता रहेगा, तो आपको उसके लिए यही चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर कर दिया करें, लाइक किया करें दोस्तों। और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप करके मुझसे किसी भी चीज़ के मतलब पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब देता हूँ। तो बाकी अल्लाह खैर करे, दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।